तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां चारों ओर हरियाली और झरने बहते थे, वहीं अर्जुन नाम का एक कुशल मूर्तिकार रहता था। अर्जुन अपनी कला के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वह पत्थरों को ऐसे तराशता था मानो उनमें प्राण फूंक देता हो। हालांकि वह भगवान का भक्त था, पर उसकी भक्ति दिखावे वाली नहीं थी। वह अपनी कला के माध्यम से ही ईश्वर को पूजता था। गांव के लोग नागों को पूजते थे और हर नाग पंचमी पर पास के प्राचीन नाग मंदिर में जाते थे, लेकिन अर्जुन का मन उस मंदिर में ज्यादा नहीं लगता था। उसे लगता था कि सिर्फ मूर्ति पर दूध चढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। वह नागों को प्रकृति का एक महत्वपूर्ण अंग मानता था और उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह मानता था कि सच्ची भक्ति अदृश्य होती है, जो हमारे कर्मों में दिखनी चाहिए। एक साल गांव में एक नई विपदा आ गई। गांव की एक महत्वपूर्ण जलधारा, जो पहाड़ों से आती थी और पूरे गांव को पानी देती थी, अचानक सूखने लगी। झरने पतले हो गए और कुएं खाली होने लगे। लोग पानी की कमी से परेशान हो गए और उनकी फसलें सूखने लगीं। गांव के मुखिया ने कई अनुष्ठान करवाए, पंडितों ने पूजा की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अर्जुन ये सब देखकर दुखी था। उसे लगा कि सिर्फ प्रार्थनाएं काम नहीं कर रही हैं, कुछ और करने की जरूरत है। वह जलधारा के स्रोत की तलाश में पहाड़ों पर निकल पड़ा। उसने कई दिनों तक जंगल में भटककर जलधारा के सूखने का कारण खोजने की कोशिश की। एक दिन जब वह पहाड़ी की चोटी के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि एक विशाल चट्टान जलधारा के मुख्य स्रोत को रोक रही थी। इस चट्टान पर एक पुरानी और विशालकाय नाग की मूर्ति थी, जो समय के साथ टूट फूट गई थी। मूर्ति के चारों ओर कुछ छोटे बड़े नाग लिपटे हुए थे, जो बहुत कमजोर और प्यासे लग रहे थे। उन्हें देखकर अर्जुन को समझ आ गया कि वे जलधारा के अवरुद्ध होने से परेशान थे। अर्जुन ने तुरंत समझ लिया कि यह कोई सामान्य चट्टान नहीं है। ये नागों का पवित्र स्थान था और शायद इस मूर्ति के टूटने से नाग देवता क्रोधित थे या किसी समस्या में थे। उसने फैसला किया कि वही मूर्ति को ठीक करेगा और जलधारा को फिर से बहने देगा। उसने अपने औजार निकाले और बिना किसी भय के उस विशाल नाग मूर्ति को फिर से गढ़ना शुरू कर दिया। दिन रात वह काम करता रहा, पत्थरों को तराशता और मूर्ति के टूटे हुए हिस्सों को फिर से जोड़ता। प्यासे नाग उसे देखते रहते, लेकिन वे अब फुफकार नहीं रहे थे। उन्हें अर्जुन के इरादे पर भरोसा हो गया था। जैसे ही नाग पंचमी का दिन आया, अर्जुन ने मूर्ति का काम पूरा कर लिया। उसने उस विशाल नाग मूर्ति को इतनी सुंदरता से तराशा था कि वह जीवित प्रतीत हो रही थी। मूर्ति के फन पर एक अद्भुत चमक थी। अर्जुन ने मूर्ति के चारों ओर साफ सफाई की और पास की सूखी घास को हटाया। उसने अपने पास बचा हुआ थोड़ा सा पानी उन प्यासे नागों को पिलाया। जैसे ही अर्जुन ने अपना काम पूरा किया, एक चमत्कार हुआ। नाग मूर्ति के फन से एक तेज रोशनी निकली और देखते ही देखते चट्टान अपने आप हिलने लगी। जलधारा का स्रोत खुल गया और पानी तेजी से नीचे की ओर बहने लगा। कुछ ही देर में गांव की सूख चुकी जलधारा फिर से भर गई और झरने अपने पुराने वेग से बहने लगे। गांव के लोग ये देखकर हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। जब उन्होंने अर्जुन को नाग मंदिर के पास देखा और नई बनी हुई भव्य नाग मूर्ति देखी, तो उन्हें पूरी बात समझ में आ गई। उन्होंने देखा कि अब नाग भी जलधारा के पास शांति से रह रहे थे। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वे सिर्फ दिखावे की भक्ति कर रहे थे, जबकि अर्जुन ने अपने कर्मों से सच्ची भक्ति का प्रदर्शन किया था। उस दिन से गांव के लोग नाग पंचमी पर अर्जुन द्वारा बनाई गई नाग मूर्ति की पूजा करने लगे। उन्होंने ये भी सीखा कि प्रकृति के संसाधनों का सम्मान करना और जीवों के प्रति छोटी ही दयालु होना ही सच्ची उपासना है। अर्जुन की अदृश्य भक्ति ने न केवल जलधारा को वापस लाया, बल्कि पूरे गांव को ये भी सिखाया कि भगवान हर जगह है, खासकर उन लोगों के कर्मों में जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं।
गांव में जलधारा के फिर से बहने के बाद खुशहाली लौट आई। अर्जुन का सम्मान पूरे गांव में बहुत बढ़ गया था। लोग उसे नागों का सेवक और प्रकृति का मित्र कहने लगे। उसने नागों के प्रति लोगों के डर को प्रेम और सम्मान में बदल दिया था। एक दिन जब अर्जुन हमेशा की तरह जलधारा के पास बैठकर अपनी बनाई हुई नाग मूर्ति को निहार रहा था, तो अचानक मूर्ति से एक तेजस्वी नागराज बाहर आए। वो वही विशालकाय नाग थे जिनके वंशज पहले उस स्थान पर रहते थे। नागराज ने अर्जुन के सामने अपना फन उठाया और अपनी दिव्य वाणी में कहा कि अर्जुन, तुमने अपनी कला और निस्वार्थ सेवा से हमें प्रसन्न किया है। तुमने दिखावे की भक्ति को छोड़कर कर्मों से हमें पूजा है। तुम्हारी यह भक्ति अद्वितीय है। नागराज ने अपनी फन पर रखी एक चमकदार मणि अर्जुन को भेंट की। उन्होंने कहा, यह मणि जीवनदायिनी रत्न है। इसे अपने गांव के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित करो। जब तक यह मणि गांव में रहेगी, तब तक गांव में कभी पानी की कमी नहीं होगी, फसलें हमेशा लहलहाती रहेंगी और कोई रोग या आपदा इस गांव को छू भी नहीं पाएगी। तुम्हारी कला और भक्ति अमर रहेगी। नागराज आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। अर्जुन ने उस मणि को उठाया और गांव के मुखिया को सारी बात बताई। मुखिया और गांव वाले नागराज के इस प्रत्यक्ष आशीर्वाद से अभिभूत थे। उन्होंने तुरंत मणि को गांव के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर एक छोटे से मंदिर में स्थापित कर दिया। उस दिन के बाद अर्जुन का गांव, जिसका नाम अब जलधारा नगर पड़ गया था, पूरे क्षेत्र में अपनी समृद्धि और खुशहाली के लिए जाना जाने लगा। वहाँ कभी कोई कमी नहीं हुई। नाग पंचमी का त्योहार अब उनके लिए न केवल नागों की पूजा का, बल्कि निस्वार्थ सेवा, कला और प्रकृति के साथ सामंजस्य का भी प्रतीक बन गया। अर्जुन ने अपना शेष जीवन गांव की सेवा और कला साधना में बिताया। उसने कई और मूर्तियां बनाई जो सभी प्रकृति के विभिन्न रूपों और जीवों को दर्शाती थीं। उसकी कला और उसके द्वारा स्थापित मूल्यों ने गांव को हमेशा सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी मंदिर या मूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, कर्मों और प्रकृति के प्रति हमारे सम्मान में निहित है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और सृष्टि के हर जीव को महत्व देते हैं, तो हमें दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो जीवन को समृद्धि और शांति से भर देता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।